हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मिशन पूरा। आज हम देखेंगे 48 जीके क्वेश्चन आंसर, हिस्ट्री का जीके क्वेश्चन आंसर जो कि आपके एग्ज़ामों में बार बार पूछा जाता है। कोई भी एग्ज़ाम हो, इसके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहम्मद गौरी विजयी प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दो नंबर क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम शासन की नींव किसने डाली थी? तो मोहम्मद गौरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीन नंबर क्वेश्चन है हमारा, मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो आंसर हो जाएगा पंजाब के खोखर के विरुद्ध था। आगे देखेंगे, चार नंबर क्वेश्चन है, भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसने की? भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। और कब की? तो 1206 में हो जाएगा। 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना हुआ था। आगे देखेंगे, 5 नंबर, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा फारसी। आगे देखेंगे, 6 नंबर प्रश्न, आगरा शहर का निर्माण किसने कराया था? आगरा शहर का निर्माण किसने कराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते समय हुआ? किस सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते समय हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक का। 8 नंबर प्रश्न देखेंगे, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने किया? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। आगे देखेंगे, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI है और बार बार पूछा जाता है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली में। कुतुब मीनार का शुभारंभ किसने किया था? कुतुब मीनार का शुभारंभ किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। 11 नंबर प्रश्न देखेंगे, कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया था? कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश ने। इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 12 नंबर, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश की। आगे देखेंगे, 13 नंबर प्रश्न, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुआ? किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। आगे देखेंगे, 14 नंबर प्रश्न कह रहा है, सांकेतिक मुद्रा का चलन किसने किया? सांकेतिक मुद्रा का चलन किसने किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा? किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा? तो उसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधों का मिश्रण कहा। आगे देखेंगे, 16 नंबर प्रश्न, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो अंत तक वीडियो को देखिएगा। शुरू करते हैं। 16 नंबर प्रश्न, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका हो जाएगा इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी। 17 नंबर प्रश्न देखेंगे, इनाम भूमि किसे दी जाती थी? इनाम भूमि किसे दी जाती थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा विद्वान एवं धार्मिक व्यक्ति को। विद्वान एवं धार्मिक व्यक्ति को। अगला प्रश्न देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा रजिया सुल्तान। आगे देखिए, 19 नंबर प्रश्न कह रहा है, दिल्ली के किस सुल्तान ने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया था?
दिल्ली के किस सुल्तान ने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे देखेंगे 20 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विदेशी यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? विदेशी यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा मोरक्को से। अगला क्वेश्चन 21 नंबर देखेंगे। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा मुबारक शाह खिलजी। आगे देखेंगे 23 नंबर प्रश्न। खिलजी वंश की स्थापना कब किसने किया था? खिलजी वंश की स्थापना कब और किसने की? तो इसका उत्तर हो जाएगा 13 जून 1290 को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था स्थापना। पूछेगा खिलजी वंश की स्थापना का डेट अगर पूछा तो 13 जून 1290 और कहेगा किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। दोनों भी पूछ सकता है, इसलिए दोनों को याद रखिएगा। 24 नंबर प्रश्न देखेंगे। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की और किसके द्वारा की गई? भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर। अलवरूनी का पूरा नाम क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा अबू रेहान मोहम्मद। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा किताब उल हिंद को 11वीं सदी के भारत का दर्पण कहा जाता है। 27 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अस्थाई सेना बनाई? दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अस्थाई सेना बनाई? तो इसका उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर प्रश्न। गुल उखी के उपनाम से कौन सा शासक कविताएं लिखता था? गुल उखी के उपनाम से कौन सा शासक कविताएं लिखता था? तो इसका आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न देखेंगे। अलाई दरवाज़ा किसका मुख्य द्वार है? तो कुतुब मीनार का। अलाई दरवाज़ा किसका मुख्य द्वार है? तो कुतुब मीनार का। 30 नंबर प्रश्न पर पहुंच चुके हैं। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या किसने की? तो इसका उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे बढ़ेंगे 31 नंबर प्रश्न। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो उत्तर हो जाएगा रामचंद्र देव। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव हो जाएगा। आगे देखेंगे 32 नंबर प्रश्न। 32 नंबर प्रश्न कह रहा है 32 नंबर प्रश्न कह रहा है सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा मलिक। अगला क्वेश्चन देखेंगे 33 नंबर प्रश्न। तैमूर लंक ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1398 ईस्वी को। तैमूर लंक ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो 1398 ईस्वी में। 34 नंबर प्रश्न देखेंगे। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा बलबन। फटाफट देखेंगे
35 नंबर क्वेश्चन, किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। 36 नंबर प्रश्न देखेंगे, किस शासक को भारत के इतिहास में बुद्धिमान पागल शासक कहा जाता था? किस शासक को भारत के इतिहास में बुद्धिमान पागल शासक कहा जाता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। आगे देखिए 37 नंबर प्रश्न, कौन सा शासक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था? कौन सा शासक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। आगे बढ़ेंगे 38 नंबर प्रश्न के पास, तुगलकनामा की रचना किसने की? अमीर खुसरो ने। तुगलकनामा की रचना किसने की? तो अमीर खुसरो हो जाएगा आंसर। 39 नंबर प्रश्न, अमीर खुसरो ने किस भाषा के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? अमीर खुसरो ने किस भाषा के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो इसका उत्तर हो जाएगा खड़ी बोली। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में पोलो खेल का शुभारंभ किसके समय में हुआ? भारत में पोलो खेल का शुभारंभ किसके समय में हुआ? तो तुर्कों के समय में। आगे देखेंगे 41 नंबर प्रश्न। 41 नंबर प्रश्न कह रहा है, कौन सा शासक दान दक्षिणा में अधिक विश्वास रखता था तथा उसने दीवाने खैरात नामक विभाग की स्थापना की? तो इसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक। एक बार और क्वेश्चन को पढ़ेंगे अच्छे से, क्वेश्चन को अच्छे से एक बार पढ़िए। कौन सा शासक दान दक्षिणा में अधिक विश्वास रखता था तथा उसने दीवाने खैरात नामक विभाग की स्थापना की? तो इसका उत्तर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। आगे देखेंगे 42 नंबर प्रश्न, किस संगीत यंत्र को हिंदू मुस्लिम गान का सर्वश्रेष्ठ यंत्र माना जाता है? तो सितार हो जाएगा, सितार को। 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संगीत की हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। अगला प्रश्न देखेंगे 44 नंबर, संगीत की कव्वाली शैली के जन्मदाता कौन है? तो ये भी हो जाएगा अमीर खुसरो। 45 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं, अनुकूल परिस्थितियां होने पर भी गुलाम वंश के शासक अपने साम्राज्य का विस्तार क्यों नहीं कर पाए? अनुकूल परिस्थितियां होने पर भी गुलाम वंश के शासक अपने साम्राज्य का विस्तार क्यों नहीं कर पाए? तो इसका आंसर हो जाएगा मंगोल आक्रमण का भय होने का कारण। मंगोल आक्रमण का भय होने के कारण। आगे देखेंगे 46 नंबर प्रश्न। 46 नंबर प्रश्न कर रहा है, किस शासक को द्वितीय सिकंदर अथवा सिकंदर सानी कहा जाता है? एक मिनट, किस शासक को द्वितीय सिकंदर अथवा सिकंदर सानी कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। सिक्कों पर खलीफा का नायाब किस सुल्तान को माना गया? सिक्कों पर खलीफा का नायाब किस सुल्तान को माना गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। 48 नंबर पे पहुंच चुके हैं, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद किस शासक ने बनवाया? बहुत ही इंपॉर्टेंट वायरल प्रश्न है। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद किस शासक ने बनवाई? तो इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। याद रखिएगा, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद किस शासक ने बनवाई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। यही हमारा लास्ट प्रश्न था 48 नंबर। तो वीडियो को यहीं पे करते हैं अंत। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।